अमित शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद 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 यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद, यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद, यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद, यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद, यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद। काला कानून, काला कानून, काला कानून। भारत माता की जय। अब ये देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप ये बच्चे हैं, इन बच्चों को पता है कि ये किस जाति विशेष से हैं? क्या बताइए? देखिए, ये इंसान जाति से हैं। 15 मार्च दिन रविवार आप सभी आमंत्रित हैं। पटना के पाटलिपुत्रा के पावन धरती पर हम लोग सरकार के को जगाने का काम करेंगे। आप जितने भी सवर्ण हैं, कृपया ये दिन भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये दिन जो है हम अपने बच्चों के लिए समर्पित करना चाह रहे हैं। चाहते नहीं है, लड़ेंगे, देश के लिए लड़े, सनातन के लिए लड़े। और आपको भी गद्दी पर बिठाया तो आप हम लोग को अपमान मत करिए, स्वर्ण समाज को। मैं चाहूंगा कि मोदी जी ये ना सोचें कि शेर अगर शांत हो गया तो शेर शिकार करना भूल गया। सरकार स्वयं चेत जाए, अन्यथा ये स्वर्ण समाज जब चेतने का मौका उनको नहीं देगी और चेताने के लिए उतर जाएगी तो फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका मति भ्रष्ट हो चुका है। भारतवर्ष के लिए मुझे लगता है कि राहु का दोष लगने वाला है। जो भरा नहीं है भावों से बाती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, मैं अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी उपस्थिति बिहार की राजधानी पटना अवस्थित जगत ट्रेड सेंटर के पास है, जहां की आप देख सकते हैं कि यहाँ इस जगह पे स्वर्ण समाज के गण्यमान्य और समाज सेवियों की उपस्थिति हुई है। और यह स्वर्ण समाज आज होली के पूर्व यहाँ पर एक तरफ जहाँ होली मिलन समारोह के रूप में इकट्ठा हुए हैं, वहीं दूसरे तरफ स्वर्ण एकता मंच के पदाधिकारी लोगों की एक आम बैठक की गई है। और यह बैठक भारत सरकार द्वारा जो यूजीसी एक्ट लाया गया है, इसको रोल बैक को लेकर के यहाँ पर लोगों में आक्रोश और क्षोभ देखा गया है। आपको बता दूं कि यह स्वर्ण एकता मंच जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना अभियान शुरू करने जा रही है, इसका आगाज तो पिछले महीने ही हो गया था, लेकिन आज विधिवत यहाँ पे पदाधिकारियों की बैठक हुई है। और इन लोगों ने जिन मुद्दा को लेकर के, जिन बातों को लेकर के स्वर्ण एकता मंच भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, इनसे संबंधित बातों को जान लेने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे भैया, थोड़ा बतलाइए, आज क्या खास रहा? निश्चित तौर पे फागुन का महीना चल रहा है और समस्त स्वर्ण भाइयों को जी मैं होली की शुभकामना बधाई देता हूँ। देख रहे हैं कि आज फ्रेजर रोड में हम लोग होली भी खेले हैं, एक दूसरे से रंग गुलाल लगाए हैं और आपसी भाईचारा का पैमान है। निश्चित तौर पे हम लोग सनातन को रक्षा करने वाले लोग हैं, स्वर्ण समाज है, सामान्य वर्ग के लोग हैं, हम लोग लड़ना जानते हैं। लेकिन जो यूजीसी काला कानून जो लागू किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, स्वर्णों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक काला कानून है, ये नहीं चलेगा, इसका पुरजोर विरोध हो रहा और आगे भी होगा। निश्चित तौर पे यदि इस काले कानून में संशोधन नहीं किया जाता है, इसे निरस्त नहीं किया जाता है संसद भवन से, तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। पिछले दिनों हम लोग ने विद्यापति भवन में आगाज किया था और उसमें आवाज बुलंद किए थे पटना बिहार में, और आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। प्लान बन रहा है 8 मार्च को दिल्ली में, जिसमें पूरे संगठन स्वर्ण एकता मंच, अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा, क्षत्रिय संगठन, करनी सेना, चाहे जो भी संगठन देश में चल रहे हैं सनातन के प्रति, स्वर्ण के प्रति, वो सभी लोग वहां रामलीला मैदान में एकजुट होंगे और वहां से हुंकार भरेंगे। सामान्य वर्ग के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण नीति चलाया जा रहा है, एसी एक्ट का मुकदमा पहले डाला गया, अब विश्वविद्यालय के अंदर जहां छात्र छात्राएं पढ़ेंगे
निश्चित तौर पे उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई जहां से शैक्षणिक संस्थान है, जहां से पढ़ के लोग आईजी, डीआईजी, डीएसपी, कलेक्टर, चाहे देश के बड़े नेता कोई भी बनता है, उसको पढ़ाई जरूरी है, वही भेदभाव हो जाएगा, वही सवर्ण समाज को दबा दिया जाएगा, तो आगे वो क्या राजनीति करेंगे और क्या काम करेंगे, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर खंडन करता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारा संदेश है कि इसमें सर संशोधन कीजिए। हम लोग लड़ने वाले कौम है, सर कटाते हैं, सर झुकाते नहीं है, लड़ेंगे, देश के लिए लड़े, सनातन के लिए लड़े। और आपको भी गद्दी पर बिठाया तो आप हम लोग को अपमान मत करिए। स्वर्ण समाज को निश्चित तौर पे ये स्वर्ण समाज आपके साथ था, यदि आपके साथ है तो आपकी सरकार है, आपकी गद्दी है, गद्दी पर हम लोग बिठाते भी हैं, गद्दी से हटाते भी हैं। राजनाथ सिंह जी से आग्रह है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। ये यूजीसी काला कानून नहीं चलेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण नीति है। किसी के साथ हम लोग सनातन को मजबूत करने चले थे, राम मंदिर निर्माण किए, लेकिन जात पात करके आपस में भेदभाव करके लड़ाने का काम ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जाए, जो गरीब है, जो आर्थिक तौर पर गरीब है, उसे आरक्षण दिया जाए, और जो ईडब्ल्यूएस में गड़बड़ी है उसको बिहार में ठीक ढंग से लागू किया जाए। जैसा कि पूरे देश में यूजीसी रोल बैक को लेकर के आंदोलन चल रहा है, क्या वजह है कि बड़े चेहरे वाले नेता जिन्हें स्वर्ण समाज ने खड़ा किया था मौन साध रखे हैं? जी, मेरा नाम अर्पित श्रीवास्तव है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश महामंत्री हूँ, युवा प्रकोष्ठ का। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कालिदास अभी बने हुए हैं। ऐसे बने हुए हैं कि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे वही डाल काट रहे थे। तो जो सवर्ण समाज उनको बैठाया है गद्दे पर इस प्रधान सेवक के रूप में, तो मैं चाहूंगा कि मोदी जी ये ना सोचें कि शेर अगर शांत हो गया तो शेर शिकार करना भूल गया। शेर शांत है तो अभी शांत है, जिस दिन शेर जगेगा उस दिन बहुत बड़ा हंगामा होगा, बहुत बड़ा धरना होगा। और हमारे स्वर्ण एकता मंच के द्वारा जो ये राष्ट्रीय अभियान के तौर पे किया जा रहा है काम, ये बहुत आगे तक जाएगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, हम होली का महीना चल रहा है, होली का पर्व चल रहा है, लेकिन होली बेरंग हो चुका है स्वर्ण समाज के लिए। ये होली कोई मायने नहीं रखता है, हम स्वर्ण समाज के लिए ये होली बेरंग है। पटना से हूँ और स्वर्ण समाज का लड़का हूँ, और स्वर्ण समाज आज एकत्रित हुआ है कहीं ना कहीं ये मैसेज केंद्र सरकार को देने के लिए, जिसने इस तरह का विध्वंसकारी कानून लाने का काम किया है। आप पूरे देश में उठा करके देख लीजिए, हर जगह अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है। ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए क्या ये स्वर्ण समाज सरकार को लाया था? यह सरासर गलत कानून है। सरकार को इस पे आज मैं चेतने के लिए कह रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो ये स्वर्ण समाज जो है चेताने का भी काम करेगी। सरकार स्वयं चेत जाए, अन्यथा ये स्वर्ण समाज जब चेतने का मौका उनको नहीं देगी और चेताने के लिए उतर जाएगी तो फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा, उन्हें सत्ता की कुर्सियों से नीचे उतरना पड़ेगा। यही स्वर्ण समाज की ताकत है। और ये मैसेज मैं डायरेक्टली पीएम और आपके जो कानून लाने वाले षड्यंत्रकारी हैं, जो इस पीएम को कुर्सी से उतारना चाहते हैं, उन्हें देना चाहता हूं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भी, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर यूजीसी को लेकर? यूजीसी को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि स्वर्ण समाज पे ये जो काला कानून लाया गया है, हमारे देश के सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी है उनके द्वारा लाया गया है। अब ये जो कानून है बहुत ही विनाशकारी है। अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री हमारे अजमेर गए हुए थे, वहाँ पे भी उनको घेर के घेराव करके विरोध किया गया और कहा हम लोग भी ये कहना चाहते हैं कि यूजीसी जो है काला कानून के रूप में है, इसको हटाया जाए। ये स्वर्ण समाजों के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। अगर ये कानून नहीं हटता है तो आने वाले दिन में पटना में हम लोग चक्का जाम करेंगे और सब विरोध करेंगे। मेरा नाम नवीन कुमार श्रीवास्तव, पटना बिहार। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी कानून को लेकर? मैं आशुतोष कुमार चौधरी पटना से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आज़ादी के 70-72 साल हो गए। आज भी आज़ादी के 70-72 साल हो गए और हम लोग क्या कहते हैं, आज भी जात पात में बटे हुए हैं। अभी मोदी जी को हम लोग क्या कहते हैं, वो लाए थे कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनको लाए थे। उनको हम लोग ने वोट दिया,
सब चीज किया, लेकिन आज वो हम ही लोग को बांट दिए हैं आपको जात पात में। और स्वर्ण समाज हमेशा मूक दर्शक बन के देखते ही रहती है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। आप जो निर्णय थोपेंगे उसको हम लोग नहीं ये करेंगे, हम लोग भी अपना ये करेंगे। और हम लोग को चाहिए कि क्या कहते हैं आपको कि अगर हम लोग जो सबसे ज्यादा तो दुख हम लोग को अपने नेता से जो है, जिनको हमने वोट दिया, आज वो हम लोग को बिल्कुल भूल चुके हैं, वो एकदम मौन रूप धारे हुए हैं। तो अगर ये हमारा मौन रूप उनको बहुत महंगा पड़ेगा। स्वर्ण समाज यहाँ पर अचंभित है कि जिस पौधे को हमने जल दिया, धूप दिया और अपने पसीना से उसको सींच करके बड़ा किया, आज वही पौधा हमें यानी स्वर्ण समाज को कुचलने के लिए खड़ी हो गई है। इसके भविष्य को अंधकार में ढकेलने के लिए प्रयास कर रही है। क्या कहना चाहिएगा भैया यूजीसी को लेकर के, क्या कहना चाहिएगा आप संगठन के माध्यम से, किस तरह से सरकार से सवाल करना चाहेंगे? सबसे पहली बात G19 चैनल का अमरीश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि स्वर्ण एकता मंच की ताकत है आप, और इसमें दिन प्रतिदिन आप इसके हर जज्बे को और बातों को रख रहे हैं। आज होली मिलन समारोह भी है हम लोगों का, लेकिन ये होली बहुत फीकापन लग रहा है। कारण ये है यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट अपने आप में एक काला कानून है। आप सोच लीजिए जो विद्या का मंदिर है उसमें इस तरह की बातें होंगी, जहाँ जात पात समाज विभक्तिकरण की बात होगी, तो कैसे हम लोग अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। -4 का मेडिकल में हो जा रहा है, ये सब सारी चीज जो है, बहुत सारी चीजें जो है अपने कानून में बदलाव की जरूरत है। पहले SC ST का भी जो खेला हमने देखा है, आज भी देख रहे हैं। यूजीसी एक्ट भी अपने आप में उसी तरह का एक प्रबल सवर्ण विरोधी एक्ट आया है। और आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं ये बोलूंगा सरकार से, सरकार हम आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस एक ही आपसे आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि सवर्णों की बात को, सवर्णों के जज्बात को, उनकी हक और उनकी पुकार को नकारे नहीं। ये सवर्ण जो है पहले से जागे हुए हैं, तभी आपको अर्श से फर्श पर पहुंचाया है। तो इस बात का कृपया आप ध्यान देंगे। और आप सभी लोगों को हम अपने स्वर्ण एकता मंच की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देंगे। और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाह रहे हैं, 15 मार्च दिन रविवार आप सभी आमंत्रित हैं। पटना के पाटलिपुत्रा के पावन धरती पर हम लोग सरकार के को जगाने का काम करेंगे। आप जितने भी सवर्ण हैं, कृपया ये दिन भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये दिन जो है हम अपने बच्चों के लिए समर्पित करना चाह रहे हैं, हम अपनों के लिए समर्पित करना चाह रहे हैं, उन भाइयों के लिए करना चाह रहे हैं, उन बहनों के लिए करना चाह रहे हैं, उन छोटे बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं। इसलिए सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। यूजीसी जो स्वर्ण समाज के गले में अटक गई है, क्योंकि उनके भविष्य, फ्यूचर, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पहला बात है कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। और एक पहला बात और एक ये भी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पे फिलहाल स्टे है, ठीक है, और हम लोग का पेंडिंग नजर है। सेकेंड हियरिंग तक हम लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, और बाकी उसके बाद हम लोग एवरी पैरामीटर पे इसका विरोध करेंगे। और माई सेल्फ कुणाल सिंह राजपूत फ्रॉम स्वर्ण एकता मंच। धन्यवाद। क्या कहिएगा भैया, तलवार भैया क्या कहिएगा? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त दुनिया वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस काले कानून के विषय में ज्यादा नहीं, इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सरकार का बहुत ही निंदनीय निर्णय है। इससे इन्होंने समाज को बांटने का कार्य किया है। अब ये देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप ये बच्चे हैं, इन बच्चों को पता है कि ये किस जाति विशेष से हैं? क्या बताइए? देखिए, ये इंसान जाति से हैं। आप बताइए कि ये बच्चे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं, इनकी दोस्ती है। आप बताइए कि इनको कुछ पता नहीं है। अब ये बच्चे बड़े होंगे, धीरे धीरे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उसके बाद जब समझ में आएगा, अगर कोई थोड़ा सा भी गिला शिकवा के लेकर के अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाती है, इनका भविष्य चौपट हो जाता है, उस समय इनको कैसा लगेगा?
लगेगा कि अरे हमारे पूर्वज क्या कर गए, हमारे माँ बाप क्या किया, हमारा समाज, हमारा ये देश का कानून ने क्या ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो ये आज हम लोग तो किसी प्रकार से जी लेंगे। अब हम लोग को ना नौकरी करना है, ना नौकरी मिलना है, ना अनुदान मिलना है, ना कोई किसी तरह का रियायत मिलना है। हम लोग तो इस देश में जन्मे हैं, पले बड़े हैं, सरकार को कर देंगे, उसके बाद ऐसे ही जीते जीते जो हमारा सामाजिक दायित्व है उसको पूरा करेंगे, फिर दुनिया से चले जाएंगे जैसे हम लोग के माँ बाबू जी ने किया है। लेकिन अब इन बच्चों का भविष्य देखिए, अभी जो इनकी दोस्ती है इसमें कहाँ कौन सा जात है, कौन सा कास्ट है, कौन सा कानून है। इन बच्चों को देखा जाए ये तो किसी कानून को नहीं जानते हैं। इनकी दोस्ती में कोई कानून नहीं है, ये तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। हाँ, और अब बताइए कि जब बच्चे बड़े होंगे तो क्या मैसेज जा रहा है। सरकार ने कभी सोचा, आज हमारे माननीय मोदी जी बच्चों के साथ मन की बात पूरे दुनिया, पूरे विश्व में उनकी चर्चा मान सम्मान होती है, लेकिन अपने ही देश में अपमानित होने का कार्य जो उन्होंने किया है यह बिल्कुल अशोभनीय है। और ये सर्वविदित है कि अगर किसी समाज में आज आप कुछ भी दुनिया का कुछ भी बना लीजिए, आप बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर बना लीजिए, यान बना लीजिए, गाड़ी बना लीजिए, लेकिन चलाने के लिए तो कोई ना कोई उसका ब्रेन होना चाहिए ना। और जब दिमागे नहीं रहेगा, दिमागे पर ताला लगा दीजिएगा, उसी को कुंठित कर दीजिएगा, तो कैसे तरक्की कीजिएगा। ये 2047 का विकसित भारत बनेगा। यहाँ लोग डोमिसाइल देख रहा है, यहाँ मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, नाना प्रकार की बातें आती हैं। यहाँ सदन में, निचला सदन हो, ऊपरी सदन हो, आपसी नोकझोंक में लोग समय बिता देते हैं। कहाँ गया विकास, कहाँ कोई गंजी खोलता है, कोई शर्ट खोलता है, कोई कहता है कि हम शराब ला के दिखाएंगे, यही में तो समय बीत जाता है। और उसके बाद उससे निकलता क्या है, काला कानून। मतलब ये सब गबर गिचोर करते हैं, उसमें से निकलता है तो काला कानून, और उसको थोप दीजिए। कहाँ किस रूप में जाएगा देश, ये कभी सोचा जा रहा है। हमको तो सबसे आग्रह है, प्रबुद्ध लोगों से आग्रह है, पढ़े लिखे लोगों से आग्रह है कि इस पर गंभीरता से विचार करें। सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया, उस अध्यादेश को थोड़ा पढ़ा जाए। 24 घंटे की व्यवस्था होगी विश्वविद्यालय में कि कहीं किसी के साथ कोई गलती ना हो, दुर्व्यवहार नहीं हो। सरकार क्या ये परीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए तत्पर हुई है? 24 घंटा का हेल्पलाइन बनाई है? इसके लिए उसको चिंता नहीं है कि समय पर पढ़ाई हो, समय पर परीक्षा हो और समय पर जो है कि बच्चा का भविष्य बने, इसकी चिंता नहीं है। किसने किसको क्या कह दिया उसकी चिंता है, उसके लिए 24 घंटा का हेल्पलाइन चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर भैया ने एक उदाहरण के रूप में दिखाया, दो मासूम जिसे जात पता नहीं है वो अपने आप को इंसान समझता है, और यह ज्ञान हमारे स्वर्ण समाज के गार्जियन अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हम इंसान हैं। लेकिन वाह रे सरकार, निर्दयी सरकार, बांटने वाली सरकार, समाज को तोड़ने वाली सरकार, जो तुमने शिक्षा रूपी ज्ञान में जहर घोलने का काम किया है। हमारे स्वर्ण एकता मंच के पदाधिकारी हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे यूजीसी को लेकर? देखिए, ये जो यूजीसी एक्ट है, अब तो ये बड़ा ही अकल्पनीय रहा कि ये जब हम देखें कि ये यूजीसी एक्ट लागू करने की बात हो रही थी, तो मुझे तो यही समझ में आया, जैसे मोदी जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, नो डाउट, आज खुले मंच पे हम बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट किए तभी वो आगे भी बढ़े, मैंडेट मिला तो आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका मति भ्रष्ट हो चुका है, ये मति भ्रष्ट हो चुका है। और ये भारतवर्ष के लिए मुझे लगता है कि राहु का दोष लगने वाला है, महादशा चलेगा, ये बर्बादी की ओर लेके जाने वाला, ये कानून लागू किए हैं, बर्बादी की ओर कानून लेके जाने वाला है। आज गुणवत्ता को खत्म कर रहे हैं, गुणवत्ता पे काम। विकसित देश का सपना देख भारत विकसित देश, और ये विकासशील में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी जो विकासशील देश है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, विकसित तो बहुत दूर की चीज। ऐसे ऐसे काले कानून को लाके आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज है। निंदनीय भी शब्द बहुत छोटा शब्द है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, सपना में भी निंदा की जाए तो वो भी कम है, ये जान लीजिए। ये अच्छा नहीं है, सोचना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमारे वो नेता है, सोचना पड़ेगा उनको। क्या आज होली एक तरफ आप लोग मना रहे हैं और दूसरे तरफ यूजीसी रोल बैक का नारा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।
समझे। जो यूजीसी लाया गया है स्वर्णों के लिए, यह बहुत ही निंदनीय है, निंदनीय घटना है। और इसमें सुधार का नहीं, इसमें वापस यूजीसी वापस लेने का विचार हो रहा है। इसमें 3 चीज है, यूजीसी, एसटी और आरक्षण सभी समाप्त करने का विचार हो रहा है। अभी जो अजमेर में हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री को जो दिखाया गया है वो तो अभी एक छोटा सा रूप है। अगर इसको वापस नहीं लिया जाएगा तो इससे भी विराट रूप मोदी जी को देखने को मिलेगा। सवर्ण समाज अब जाग चुका है, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। ये अब नहीं चलेगा, जो आप मनमानी करेंगे वो हम करने देंगे, ऐसा नहीं होगा। यूजीसी काला कानून के नाम से अभी इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, यूजीसी जो हम लोग के ऊपर जबरदस्ती जो थोपा गया है ये बहुत निंदनीय है। ये नहीं करना चाहिए था सरकार को। सरकार ने जो हम लोग के साथ किया है, हम लोग के साथ तो मतलब जब से आजादी हुआ है उससे लेकर आज तक हम लोग को मतलब कि सरकार ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा देते हैं, मगर अभी जो हम लोग के बच्चे के ऊपर जो सरकार ने जो दिया है ये बहुत गलत किया है। इसको वापस लेना चाहिए। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द यूजीसी एक्ट जो लागू किए हैं उसको जो है वो बैक ले। मेरा घर सर रोहतास जिला में पड़ता है, नोखागढ़। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे भैया? यूजीसी जो लाए हैं वो गलत कानून है, हम लोग के खिलाफ है। जो भी लाया उसको वापस कीजिए, यही हम लोग का चाहते हैं। हम लोग का संगठन इसीलिए बन रहा है। जी, मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि जो ये नियम जो लागू किए हैं मेरे बच्चे के लिए बहुत ही दिक्कत आगे में होने वाली है। मान लीजिए किसी के साथ बैठना पढ़ना हर चीज़ को दिक्कत हो जाएगी। और पूरे मतलब कहीं भी जो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको कोई पार्टी से मतलब है, मुझे कोई पार्टी से दिक्कत नहीं है, बस ये जो नियम किए हैं वो चीज़ को हम लोग को मांग है बस, और आगे कुछ नहीं। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि आज बिहार के राजधानी पटना फ्रेजर रोड में स्वर्ण एकता मंच के बैनर तले यहाँ पे इस बैनर के पदाधिकारियों का आगमन हुआ है। और इन्होंने जहां एक तरफ होली मिलन समारोह एक भाई दूसरे भाई को गले लगाने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए भी आह्वान किया है कि वो केंद्र सरकार जो पहले धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, अब जाति जाति के नाम पर, हिंदू हिंदू को नाम पर बांटने का काम कर रही है। सवर्ण समाज जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ आते हैं, इन्होंने घोर विरोध किया है कि जिस तरह से आरक्षण, एसटी एससी एक्ट स्वर्ण विरोधी साबित हुए हैं, और उसी तरह से जिस भारत भूमि को सींचने में स्वर्ण समाज ने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करके यह भारत का निर्माण किया है, आज उन्हीं के ऊपर सरकार के द्वारा नए नए एक्ट लागू करके इनके कद को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने आह्वान कर दिया है कि जब तक यूजीसी एक्ट रोल बैक नहीं हो जाती है हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और सारा स्वर्ण समाज एक ध्वनि से एक मत होकर के इसका घोर विरोध करेंगे जब तक कि वो कानून वापस नहीं हो जाती। फिर इसी तरह से मिलता हूं एक नए खबरों के साथ, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।